अब चलो ही इस पर मैटो। कॉपी वॉपी लेके बैठे? हाँ, ये कॉपी ले लो, ये नोट कर लेना साथ में, तो थोड़ा सा आप लोगों को मजा आ जाएगा। देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि नोट खाली नोट ही बनवा करो। दिया करिए हम लोग साथ साथ, बस की कुछ थोड़ा बहुत लिख लें, अच्छा, डेफिनेशन ये सब। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ sperm from स्पर्मेटोगोनियल सेल। स्पर्मेटोगोनियल सेल से स्पर्म बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते थोड़ा सा बड़ा हैं? स्पर्म। हाँ बेटा, थोड़ा बड़ा प्रोसेस लिखिए ऑफ सर। फॉर्मेशन। ओके, चलो अगली लाइन में लिख देंगे, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनियल सेल, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अब एक्चुअली जो आपको स्पर्मेटोजेनेसिस दिख रही है, ये एक्चुअली इसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। इसमें 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। ये 3 मेजर स्टेप्स क्या होते हैं? एक होती है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्या होती है? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। एक होती है मियोसिस। क्या होती है? मियोसिस। और एक होती है स्पर्मियोजेनेसिस। यानी अगर हम सिंपली देखें बेटा, तो स्पर्मेटोजेनेसिस हैविंग 3 स्टेप: स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मियोसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। ये कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कितने स्टेप में स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब स्पर्मेटोजेनेसिस में ये सारे स्टेप हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। देखिए, अब हम ये तीनों स्टेप पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, आ जाएगा बोर्ड पे। ये नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। बताओ, यस। नो नोट कर लिया? सर। यस सर। आएगा नहीं वरना। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप, क्या खराब वाला मार्कर आ जाता है बार बार। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। अब थोड़ी सी अपनी मेमोरी शार्प कर लीजिए, और अगर मेमोरी शार्प नहीं हुई तो तुम लोग हमसे मार खाओगे। अगर मेमोरी शार्प नहीं हुई तो तुम लोग हमसे अभी खाओगे मार। कितने लोगों को याद आई है? यस सर। आ गई सर, तो याद बिल्कुल याद आ गई। किसका पार्ट था याद आ बेटा गया, ये याद आ फैमिली गया फर्स्ट? सर। फैमिली टेस्टिस फेस्टिवल का। किसका पार्ट था? टेस्टिस का है। टेस्टिस का पार्ट था। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बॉल थी, क्या थी बेटा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो बॉल थी, उस बॉल को हम क्या बोलते थे? जर्मिनल एपिथेलियम। याद आया? क्या यस बोलते सर। थे? नो सर। जर्मिनल एपिथेलियम। यानी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल थी, उन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की जो बॉल थी, उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बॉल में क्या थी? जर्मिनल एपिथेलियल या जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू थे। क्या थे? जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू थे। तो एक्चुअली ये जो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू थे, यानी इन जर्मिनल एपिथेलियल में जर्मिनल सेल्स होंगी, नहीं होंगी? चलो इनको नाम दे दें। होंगे। ये एपिथेलियम टिश्यू, इसको नाम दे दें टिश्यू, और इसको नाम दे दें, इनसे क्या होंगी? इसमें जर्मिनल एपिथेलियल एपिथेलियल सेल्स होंगी। होंगी या नहीं होंगी?
जी। एक क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा कि ये जो सेल है अगर ये बॉल में प्रेजेंट है तो इनका नंबर डेफिनेट होगा, होगा या नहीं होगा? यस सर। और अगर इनका नंबर डेफिनेट होगा, अगर इनका नंबर डेफिनेट होगा तो ये बताओ एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये खत्म भी हो सकती है, नहीं हो सकती? हाँ है ना? तो इनका हो भी पहली सकती है। इनकी जिम्मेदारी क्या है? पहली इनकी जिम्मेदारी ये है कि ये जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स एक डिवीजन परफॉर्म करती है, माइटोसिस। क्या परफॉर्म करती है? माइटोसिस। और माइटोसिस परफॉर्म करके ये जर्मिनल एपिथेलियल बहुत सारी सेल्स बना देती हैं। यानी जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स परफॉर्म, चलो पूरा लिखते हैं, परफॉर्म माइटोसिस। और क्या करती हैं? और ये करती हैं प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ, प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया या स्पर्मेटोगोनियल सेल। स्पर्मेटोगोनियल सेल यानी जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की बॉल थी उसमें जो जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू थे, उन जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू में जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स थे। उन जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स ने माइटोसिस परफॉर्म की जिससे लार्ज नंबर ऑफ क्या फॉर्म हो सके? स्पर्मेटोगोनियल सेल फॉर्म हो सके। फॉर्म हो गई बेटा? हो ही गई सर। यस सर। क्यों, तुम्हें डाउट को बेटा? ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। ये क्या है बेटा? क्या वो आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो हेलो हेलो। आ रही। यस सर, आ रही। तो बेटा कभी तुम लोग कॉन्वर्सेशन में क्यों रहते हो, हमें ये समझ में नहीं आता। अभी आपके बीच में नेटवर्क चला गया था। मेरा नेटवर्क चला गया था, फुल आ रहा है नेटवर्क भाई साहब, 500 की स्पीड आ रही है, गया था 500 सर। MB की। गया था सर। ये बेट ये स्पर्मेटोगोनियल सेल पे गया था। अच्छा गया कोई था, बात गया नहीं। ये था। जो है हमें क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी से। पूछिए। ये मान लिया सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है और इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ये जर्मिनल एपिथेलियल टिश्यू है और इसमें एक ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल है, इसी से तो स्पर्म बनेगा। यस सर। यस सर। यस आया ना? सर। यस सर। अब हाँ, सोचिए सर। कि अगर ये जर्मिनल एपिथेलियल सेल सीधे सीधे कितनी, इसमें कितनी सेल है यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जर्मिनल सेल है। सोचो कि अगर ये डायरेक्टली क्या कहें कि हम सीधे सीधे किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? स्पर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? स्पर्म में। तो स्पर्म। भाई साहब टोटल सिर्फ कितने स्पर्म फॉर्म हुए? 18। 18। और जब ये खुद की सेल डायरेक्टली स्पर्म में कन्वर्ट हो गई 32 तो होंगे। सेल बची। भाई साहब जितना समझा रहा होता समझ लो, चलो तुम्हारी बात मान ले, 18 है, चलो 72 हो गए, फॉर्म कर लिए 72 स्पर्म, खुशी मिल गई। अब ये बताओ इतनी खुशी कितनी बार मिलेगी? 18 सेल थी, उन्होंने मियोसिस करके स्पर्म बना लिया, खुशी मिल गई, खत्म। अगली बार स्पर्म कैसे बनेगा? बनेगा यस। बनेगा सर। कहां बनेगा? क्या हो रहा है? कहां से बनेगा? कहां से बनेगा? जब ये जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स थे इन्होंने माइटोसिस करके अपने नंबर को नहीं बढ़ाया, जो जितनी सेल थी उनने कहा ये स्पर्म बना लो, खुश हो लो। तो जब उनने कहा कि उतने सेल थे और उन्होंने सीधे सीधे स्पर्म में कन्वर्ट हो गए तो बस ठीक, खत्म कहानी। तुम्हारे पास 100 रुपए हो बेहतरीन तरीके से, ये मान लिया आपके पास 1 करोड़ रुपया हो तो 1 करोड़ रुपया लेके मौज करो भाई साहब, मैं कोई बिजनेस नहीं करूंगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा, हम तो मौज करेंगे जिंदगी की।
तो भैया 1 करोड़ रुपया खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा एक टाइम पीरियड के बाद? हाँ या ना? होगा Yes, sir. सर। हो जाएगा तो सर। आदमी- तब तक क्या आदमी टाइम क्या- प्लान भी खत्म हो जाए। तो मोदी भैया, चाचा चाचा ये तो समझ में नहीं आ रहा, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं पहले वो बता लेते तो हमें। नहीं, आप Actually 1 करोड़ बेटा, बता रहे थे। हाँ, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस सिर्फ इसलिए हो रही है बेटा ताकि जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल है वो अपने नंबर को बढ़ा ले, ताकि वो फ्यूचर में हमेशा स्पर्म का फॉर्मेशन करते रहे। अगर वो यहाँ पर माइटोसिस करके ये अपने जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स को डिवाइड नहीं करेंगे तो पता चला कि जितने जर्मिनल एपिथेलियल सेल हैं वो तो स्पर्म बन गए, इन फ्यूचर में स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास सेल ही नहीं है। तो सबसे पहले इसकी जिम्मेदारी है कि भैया स्पर्म तो बना रहे हो, लेकिन स्पर्म बनाने के साथ साथ ये बार एक ही बार तो बनाने नहीं है, हर बार बनाने हैं। तो इसने कहा कि हम स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस कर ले रहे हैं, मतलब हम माइटोसिस करके लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियल सेल बना ले रहे हैं। समझ में आई कि नहीं बात? अभी भी नहीं आई? यस सर, आ गई। आ गया सर। ये इतना रो के तुम लोग बोलते हो कि आ गया सर, ना आया तो बताओ, हम दूसरे तरीके से यस सर, आ बताएं। गई। यस सर, आ गई, आ गई, आ गई। आ गया 1 2 3 ओके। जाके पढ़ाइए। आ ही गया। अब देखो बेटा, अब उसी दिन तुम लोग कह रहे थे कि सर आप बड़ा एनर्जी से नहीं पढ़ा रहे, आज हम पढ़ा रहे तो तुम लोग आवाज आंसर रो रो के दे रहे हो। अब देखिए हम तो यहाँ पर दे ये रहे हैं सर। अच्छा, एक ही तो आदमी बढ़िया है यहाँ पे। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल बनी है बेटा, अब ये स्पर्मेटोगोनियल सेल भी बड़ी चालाक है। ये स्पर्मेटोगोनियल सेल भी बड़ी चालाक है। क्यों सर? एक्चुअली अगर हम बोले तो ये स्पर्मेटोगोनियल सेल 2 टाइप के सेल्स बनाती हैं। एक बनाती हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनियल सेल और एक बनती हैं टाइप बी स्पर्मेटोगोनियल सेल। देखिए खास बात, देखिए क्या बेहतरीन फिनोमेना है। बेहतरीन फिनोमेना क्यों बोल रहे हैं कि आप हमारी बॉडी में हर ऑर्गन की अपनी एक एक्टिविटी देखिए कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल ने नंबर प्रोड्यूस किया कि चलो अपनी एपिथेलियल सेल्स को माइटोसिस करके लार्ज नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनियल सेल फॉर्म कर लो। स्पर्मेटोगोनियल सेल फॉर्म हो गई। उन स्पर्मेटोगोनियल सेल ने भी कहा कि यार एक बार में ना डिवाइड करो, सारी एक बार में डिवाइड कर ली तो ये फिर भी कम पड़ जाएंगी। तो इन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, 2 टाइप की सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं, टाइप ए और टाइप बी टाइप। यानी स्पर्मेटोगोनियल सेल कितने टाइप की हो गई? टाइप ए टाइप और टाइप बी टाइप। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नो सर। ये जो टाइप ए वाली सेल है, ये जो टाइप ए वाली सेल है, ये फ्यूचर यूज के लिए है। किसके यूज के लिए? फ्यूचर यूज के लिए। मतलब ये फ्यूचर यूज के लिए एक्चुअली ये स्टोर हो गई। और स्टोर क्यों हो गई? कि बाद में हम फिर से स्टेम सेल की तरह बिहेव करेंगे। किसकी तरह बिहेव करेंगे? स्टेम सेल की तरह। यानी ये जो जर्मिनल एपिथेलियल, देखो बड़ा कितना शानदार सा बेहतरीन, आप देखिए नजारा देखिए आप। ये सेल है, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की मान ले कि जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स थी, इन्होंने डिवाइड किया और डिवाइड करके क्या बनाई? स्पर्मेटोगोनियल सेल बनाई। तो यहां पर इन्होंने कहा कि ये क्या बना ली? स्पर्मेटोगोनियल सेल बना ली। ये डिवाइड करके बहुत सारी क्या बना ली? स्पर्मेटोगोनियल सेल बना ली। अब ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है, इसने कहा यार ये इन सेल की, चलो अच्छी बात थी कि जर्मिनल सेल ने माइटोसिस की और ये बना ली। इनने कहा लेकिन अगर सारी की सारी स्पर्मेटोगोनियल सेल से एक बार में स्पर्म बना दोगे तो यार फिर दिक्कत होगी, फिर हमें जर्मिनल सेल पर डिपेंड, फिर वो ज्यादा बनाए तो कितनी बनाएंगी। तो इसने कहा कि एक काम करो भैया, स्पर्मेटोगोनियल सेल, उनने आपस में बात करी, बोले यार कुछ लोग किसकी तरह बिहेव कर लो? ए टाइप की तरह। किसकी तरह बिहेव कर लो? ए टाइप की तरह। और उनने कहा कि कुछ लोग किसकी तरह बिहेव कर लो? बी टाइप की तरह। तो उन्होंने कहा कि जो ए टाइप वाली सेल है, हम एज अ स्टेम सेल की तरह वर्क करेंगे, हम इन फ्यूचर में फिर से माइटोसिस करके नंबर बढ़ाएंगे। तुम ए वाली, जो बी वाली टाइप है, यानी जो ए टाइप वाली
स्पर्मेटोगोनियल सेल है, ये रुक गई। इन्होंने कहा कि हम डिवीजन जो है रोके ले रहे हैं अभी, तो हम स्पर्म नहीं बनेंगे, हम इन फ्यूचर में फिर से माइटोसिस करेंगे, फिर और स्पर्मेटोगोनियल सेल बनेगी, फिर उसमें से टाइप ए और टाइप बी बनेगी, तो टाइप ए फिर से स्टोर हो जाएंगी, और टाइप बी वाली से कहा कि तुम जो है तुम स्पर्म के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करो, हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कितने लोग समझ में आया? आ गया सर। आ Yes, गया sir, आ गया, बिल्कुल चमक गया। सर आ गया। आ रहा है समझ में? यस सर, यस आ सर। ही रहा है। और बस चिल्ला के पढ़ाइए, आ जाएगा। और कितना चिल्ला के पढ़ाएं? मतलब सर ये लास्ट हम लोग नंबर को बना, खिलाइए चाय। 2 में डिवाइड हो गई, फिर हम्म। एक चला गया पार्टिसिपेशन में, एक रुक गया, हाँ। उसने फिर एक डिवाइड रुक करा, गया। फिर 2 फिर टाइप बने, फिर दो बनाए, फिर टाइप 2 ए टाइप टाइप बी, बने। फिर टाइप बी वाली स्पर्म ने बनाया, टाइप ए जो है फिर रुक गई। इसीलिए मेल में स्पर्म बनने की प्रोसेस कभी रुकती ही नहीं, इसीलिए मेल में सनसेंट फेज आते ही नहीं, इसीलिए लोग आसाराम बन जाते हैं। सर ये कौन है? कोई नहीं है ये। कौन? आसाराम, उन्हें कोई भी नहीं पता। आसाराम बापू, आसाराम बापू। आपके घर में है? नहीं, हमारे घर में नहीं सर, हमारे घर में कतई, मैं उनको कतई नहीं मानता। ये समझ में आ गया बेटा? कौन से बाबा को? अरे तुम इधर जाओ पहले जल्दी से। तो कितने टाइप की सेल बनी? टाइप ए टाइप और टाइप बी टाइप। तो टाइप ए स्टोर हो जाती है बेटा एज अ स्टेम सेल, और ये जो टाइप बी सेल है, कौन सी सेल है बेटा? टाइप सर एक बी चीज सेल। बताइए, हम इसे हाँ, ये स्टेम बताओ। सेल किसे कहते हैं? जो स्टोर हो जाती है उन्हें स्टेम सेल कहते हैं, या मतलब हाँ, क्या है जो stem स्टोर हो cell? जाते हैं, जो स्टोर हो जाते हैं वो स्टेम सेल। स्टेम सेल का मतलब कोई समझते हो भी बेटा? सेल, अगर मान लीजिए हम इसकी बात ना करें, स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब कोई और भी सेल है, तो हर वो सेल स्टेम सेल कराएगी जो स्टोर हो जाए? नहीं, सिर्फ ये वाली सेल के लिए? हाँ नहीं, ये वाली नहीं, स्टेम सेल और भी कहीं जहाँ पे होती है, एम्ब्रियो में होती है। अब तुम बड़ी खास बात सुनो, हमें क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस स्पर्म से क्या बनेगा बेटा? गैमीट, मेल गैमीट। गैमीट ही है, मतलब आगे जाके मैं एक फ्यूज रस्सी होएगा। ले लूंगा, मैं एक रस्सी ले लूंगा, इससे स्पर्म बनेगा, और इस स्पर्म से क्या बनेगा? ये फ्यूजन करके पूरा ह्यूमन बनाएगा। जाइगोट बनाएगा। Yes, sir, बनाएगा। मतलब धीरे धीरे बेटा, ह्यूमन हमें- बन जाएगा। हाँ, तो याद रखिए, ऐसी सेल जिसके पास एबिलिटी हो आफ्टर डिवाइडेशन एक फुल्ली डेवलप न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने की, हर उस सेल को स्टेम सेल बोलते हैं। सारी सेल स्टेम सेल नहीं होती। ये यहाँ पर ये स्पर्मेटोगोनियल सेल को स्टेम सेल कंसीडर कर लेते हैं, और जब एम्ब्रियो बनता है तो जो एम्ब्रियो की सेल होती है उनमें स्टेम सेल्स होती हैं। कभी किसी गायनी हॉस्पिटल में गए हो? कभी गायनी हॉस्पिटल जानते हैं? नहीं जानते? गायनी मतलब होता है फीमेल वाले हॉस्पिटल, जहां पर फीमेल की प्रेगनेंसी कराई जाती है। तो जो फीमेल डॉक्टर होते हैं उनको गायनकोलॉजिस्ट बोलते हैं, और उन गायनकोलॉजिस्ट होते हैं जो हॉस्पिटल्स होते हैं वो गायनी हॉस्पिटल्स होते हैं। तो वहां पर अगर आप अच्छे हॉस्पिटल्स हैं तो वहां पर लिखा होता है द स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड टू अस स्टेम सेल। और ये अगर एक आपको थोड़ा सा बता दे तो आपको इसमें भी इंटरेस्ट आएगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेम सेल की क्या खास बात है। आपको मालूम है कि स्टेम सेल पर रिसर्च चल रही है, क्योंकि अगर आप देखो कि स्टेम सेल से बेटा सारे ऑर्गन बन जाते हैं। यानी जो हमारा एम्ब्रियो है उसमें स्टेम सेल है, और उस स्टेम सेल के पास एबिलिटी है कि उस सेल से किडनी भी बन जाता है, उस सेल से हार्ट भी बन जाता है, उससे लंग्स भी बन जाता है, उससे पैनक्रियाज भी बनता है, उससे लीवर भी बनता है, उससे आई भी बनती है, उससे टीथ भी बनते हैं, उससे नोज भी बनता है, उससे ईयर भी बनता है। तो इस पर रिसर्च चल रही है कि दुनिया में इतने सारे एम्ब्रियो खराब हो जाते हैं, अगर इन स्टेम सेल्स को इन विट्रो कल्चर करा लिया जाए, और अगर इन विट्रो ये ग्रोथ करने लगे, तो हम आर्टिफिशियल मीन से ये सारे के सारे ऑर्गन बनाना शुरू कर देंगे। तो ये स्टेम सेल की इंपॉर्टेंस है। स्टेम सेल हर स्टोरिंग सेल को नहीं बोलते हैं बेटा, उस सेल को बोलते हैं जो आगे चल के डिवाइड करके एक न्यू ऑर्गन को बनाने की एबिलिटी रखता है। हर कोई सेल जो होती है वो स्टेम सेल नहीं होती, क्योंकि यहां पर ये जो टाइप ए सेल है इसको स्टेम सेल की तरह इसलिए बोला क्योंकि ये फिर से डिवाइड करेगी,
फिर से दो टाइप की सेल बनाएगी, टाइप ए टाइप बी, और ये टाइप बी फिर से स्पर्म बनाएगा, और ये जो स्पर्म है आगे इन फ्यूचर अगर ये फर्टिलाइजेशन करने का मौका मिलता है इसको, तो ये पूरी बॉडी बनाने की एबिलिटी रखता है। कितने लोग समझ में आया बेटा? यस सर, आ गया। यस सर, आ गया। समझ में बेटा एक चीज बताएं आपको, देखो तफरी वाली बात अलग होती है, अगर आपको समझ में आ जाए तो बेटा अच्छे से हाँ किया करो, नहीं आता तो आप मुझे मना कर दो, लेकिन जब समझ में आ जाए तो ये मत कहा करो कि बस आ ही गया। जैसे आप डिमोरलाइज होते हो वैसे हम भी हो जाते हैं, क्योंकि अगर हम पढ़ाते हैं और उसके बाद भी बच्चे को जैसे मान लिया आ भी गया तब भी वो इस तरीके से बोले तो फिर लगता है कि चलो अभी आया नहीं, तो होता क्या है मेरे मन में कीड़ा दौड़ता रहता है, हम उस टॉपिक को फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्या हमें लगता है कि चलो अच्छा एक बार फिर से पढ़ा दो, नहीं आया तो आ जाए तो अच्छे से हाँ किया करो। और कुछ आ लोग गया बोलते सर, नहीं मुझे बिल्कुल घुस गया दिमाग में, चिपक गया है। तो ठीक है हिरम, एक तो कुछ लोग बोलते नहीं, समझ में नहीं आता, कुछ ही बच्चे बोलते हैं, अगर ये बच्चे ना बोले लगे बिना कि क्लास में। तो यहां पर बेटा जो टाइप ए सेल है वो स्टोर हो गई है एज ए स्टेम सेल की तरह फॉर फ्यूचर यूज, और जो टाइप बी सेल है, ये टाइप बी सेल क्या करती हैं, ये टाइप बी सेल बेटा डिफरेंशिएशन करती है। क्या करती हैं? टाइप बी सेल डिफरेंशिएशन करती हैं, और डिफरेंशिएशन करके क्या बनाती हैं बेटा? ये डिफरेंशिएशन करके बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बनाती हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब देखिए बेटा, इसको रख कर दें। यस सर। देखिए क्या खाया सर? पान मसाला? क्या भुजिया खाई है यार? सब प्रूफ है। तुम बहुत पान मसाला खाए पड़े। वेदांत के डब्बा गिफ्ट कर दो सर को। नहीं भैया धन्यवाद, बहुत फीस ना मुश्किल ले, हम टूटा। गिफ्ट कर दें। नहीं हमें चाहिए नहीं भाई साहब, इतनी खा मुश्किल लीजिए से सर, टूटा ऐसा तुमने। ना करिए। बेटा रिकॉर्डिंग चल रही है, बाई चांस हमने कहीं ये रिकॉर्डिंग डाली बाई चांस इन फ्यूचर तो पता चला ना रजनीगंधा बीच में आएगा तो आदमी का एक जो पढ़ा रहे हैं रजनीगंधा सिखा रहा है। देखो एट प्यूबर्टी, वो तो जुबा केसरी। बोलो जुबा केसरी। एट प्यूबर्टी, ये क्या है? जर्म सेल जो थी वो स्पर्मेटोगोनियल सेल, स्पर्मेटोगोनिया। कौन सी सेल है बेटा? ये स्पर्मेटोगोनियल। स्पर्मेटोगोनियल सेल। अब ये क्या करेंगी? माइटोसिस करेंगी। क्या करेंगी बेटा? माइटोसिस। तो नंबर ऑफ टाइम माइटोसिस करती हैं, आप कितनी बार भी दिखा लो, आपकी बुक के अकॉर्डिंग 2 बार दिखाइए, इसलिए हम 2 बार दिखा रहे हैं, कितनी बार भी दिखा सकते हो, आप चाहो तो 1 बार भी दिखा सकते हो। तो ये फिर क्या हुई यहां पर? सर चीज पूछना माइटोसिस। चाहेंगे हम। हाँ बेटा। सर स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस ही चल रही है अभी भी? अब बेटा अब हम शुरू से पूरा ये फ्लो चार्ट में पढ़ा रहे हैं बेटा, हम फ्लो, ठीक है, फ्लो चार्ट में आपने पढ़ा अभी रहे हैं। बोला था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये जो हाँ स्पर्मेटोगोनिया बताओ 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 बताओ। बताया स्पर्मेटोसाइट जो है वो ये स्पर्मेटोगोनियल सेल है जो आप अभी लिख रहे हैं। ये डिवाइड करके स्पर्मेटोसाइट बना रही है बेटा। अच्छा अच्छा। देखो ये भी क्या है? स्पर्मेटोगोनियल सेल। क्या है? हमने बताया ना कि ये डिवाइड होकर अपने नंबर को इंक्रीज कर रही है, तो माइटोसिस करी और स्पर्मेटोगोनियल सेल बना ली और स्पर्मेटोगोनियल सेल बना ली। जैसे ही प्यूबर्टी पे पहुंचे, कहां पहुंचे? प्यूबर्टी क्रॉस की। क्या क्रॉस की बेटा? प्यूबर्टी क्रॉस की।
तो इसमें से जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है उन्होंने डिवाइड किया और 2 टाइप की सेल बना ली। हम मान लें उन्होंने बना ली, मतलब डिवाइड हुई और उसमें से कुछ सेल किसकी तरह बिहेव करने लगी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की तरह कौन बिहेव कर रही है, इसका मतलब कि ये टाइप ए सेल है। ये कौन सी सेल है, टाइप ए सेल। और ये कौन सी सेल है, टाइप बी सेल। देखो फिर से समझ लो, तुम लोग कंफ्यूज हो गए फिर से। यहां तक देखें, ये जर्मिनल इपिथेलियल सेल्स थी। वीडियो सर, क्या कर रहा है बेटा, वीडियो लैग कर जाती बीच में, पता नहीं क्या है। पता नहीं बेटा, जल्दी से देख लो वरना ये खत्म नहीं होगा, नहीं तो फिर ये कल ले जाना पड़ेगा। मैं कोई बात नहीं, देख लो, अगर नहीं आएगा तो हम इसको कल पढ़ाएंगे। देखो ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल है, ये है तो जर्मिनल सेल, जो जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स में वही वाली सेल्स तो है। अब हमने कहा कि ये स्पर्मेटोगोनियल सेल खर्च ना हो जाए, तो ये अपने नंबर को क्या कर ले रही हैं, इंक्रीज कर ले रही हैं। तो इंक्रीज कैसे कर रही है, हमने बताया माइटोसिस करेंगी, तो लार्ज नंबर ऑफ इन्होंने क्या फॉर्म की, स्पर्मेटोगोनियल सेल फॉर्म की। फिर स्पर्मेटोगोनियल सेल में डिवीजन होकर फिर ऐसे स्पर्मेटोगोनियल सेल बनेंगी। तो हमने बताया कि उन स्पर्मेटोगोनियल सेल में एक सेल किसकी तरह बिहेव करती है, टाइप ए सेल की तरह, और एक सेल किसकी तरह बिहेव करती है, टाइप बी सेल की तरह। तो जो टाइप ए सेल जो होती है, जब वो उसे स्पर्म बनाना है, तो टाइप ए सेल जो होती है, यानी जो ये स्पर्मेटोगोनियल वाली टाइप ए सेल थी, ये डिफरेंशिएशन करके क्या बना लेती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना लेती है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म कर लेती है। क्या फॉर्म कर लिया बेटा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फॉर्म कर लेती है। अब इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में पहली बार मियोसिस होगी। क्या होगी, मियोसिस होगी। तो अगर आप देखो यहां तक वाला ये प्रोसेस क्या है, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। क्योंकि यहां पर क्या फॉर्म हुआ बेटा, स्पर्मेटोसाइट फॉर्म हुआ। दैट्स वाई इसको हमने क्या बोला, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। यस सर, आ गया Yes. समझ में। दीदी एक गिलास पानी देना जरा, हमें दीदी पानी देना जरा। सर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये वाला बता दीजिए जरा। अरे बात सुनो जरा, तुम लोग कहीं जाना नहीं। हेलो यस सर। हेलो Yes, हेलो sir. सर, हाँ कहीं नहीं आएंगे। तुम बताइए लोग कहीं सर, जाना कहीं नहीं, नहीं गए। हम जरा यही है, जरा यही है। हम पापा को लेने जा रहे हैं दुकान से, पापा को लाना होता है हमें। ठीक है, तो अभी हम 4 मिनट में आ रहे हैं, बस दुकान Okay, पड़ोस में sir. है मेरी। Yes, अगर कोई okay, भाग sir, गया तो मैं कोई दोबारा टॉपिक पढ़ाऊंगा नहीं ये। ठीक है सर। ओके सर। 4 मिनट में तो पीरियड ओवर हो जाएगा। कौन सी दुकान है? सर पीरियड में नहीं पढ़ाते। अरे कौन सी दुकान? सर का टाइम ओवर हो जाएगा, तो फिर दूसरी क्लास का टाइम हो जाएगा। और क्या हालचाल है? बढ़िया हेलो बढ़िया बच्चों, क्या हालचाल? मस्त एकदम। बढ़िया। वेदांत गया? वेदांत है। अब भाई वो बिल्कुल नेट ही नहीं काम कर रहा है। आज तुमने बायोलॉजी क्लास में नहीं करी? बायोलॉजी की नहीं अटेंड करी स्कूल वाली। बेटा मैम क्या पढ़ा रही हो पता? रीचा मैम अपना कोई मतलब ही नहीं, पता नहीं क्या पढ़ाती रहती हैं। जिया सर कहाँ पढ़ रही? ये सर मीटर ब्रिज भी पढ़ा लिया उन्होंने। अब वही
पोटेंशियोमीटर। वो भी पोटेंशियोमीटर पढ़ा रहे, पोटेंशियोमीटर आज यहाँ पढ़ा है। चलो सही है, कोई बात नहीं। और आकाश सुना है जी, जुलाई में एग्जाम, क्या हाल चाल है? जुलाई में बढ़िया। एग्जाम है ब्रेकअप। जुलाई में एग्जाम? हाँ किस सुनने में आ चीज रहा की है एग्जाम? अरे हमारे। अभी दो एग्जाम ले लेंगे, जुलाई तक देखा जाएगा। होंगे 3-4 चैप्टर तो ले लेंगे आराम से टेस्ट। अभी क्लास आकाश, क्लास है एक और। हाँ मेरी भी। तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो सब डॉक्टर बनना चाहते हैं। नहीं। अगर बने नहीं तो बना ही देंगे। हाँ यही बात है। रिसर्चर बनोगे सब लोग या कोई साइंटिस्ट वगैरह, बायोवेपन वगैरह बनाने, मैं तो चाह रहा हूँ बायो जो तो। तुम्हारी आवाज लेता है साफ नहीं उसका आ रही। सबसे पहला होता है कि वो एमबीबीएस करे, उसके बाद जो भी मतलब तो बाकी जो भी मतलब करे, लेकिन एमबीबीएस वही करते दम हो, मतलब चाहते सब हैं, लेकिन वही है बात वही। सही देखो। इंग्लिश में वाला चैप्टर पढ़ लिया, सुना होगा मैंने। इंग्लिश नहीं पढ़ते भाई, गंदे सब्जेक्ट नहीं। भाई बनना ना की रोटी चल रही है उससे। क्या चल रही है? रोटियां चल रही है भाई। इंग्लिश को ऐसे ना बोलो भाई, मनीषा मैम को ही बोलते हो बेचारी, इंग्लिश ही आती है। क्या रो रही मनीषा की? अरे मैं ये कह रहा हूँ फिर के ये इंग्लिश है सपोज, ठीक है, हमारा इंग्लिश के सर पढ़ाया जाता है बहुत ही मिडिल क्लास, तो वो इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश तो उनका भाई सब वो है, क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशन, ब्रेड जिससे उनका बटर। घर परिवार चल रहा है। ब्रेड उसी को बटर। ऐसे बोलते हैं। हाँ वही वही। मैगी है उनकी। हम्म। और तुम अब अलग पांडे से पढ़ रहे? हाँ अभी तक तो यही है। कितना हो गया तुम्हारा? 3 चैप्टर उड़ गए। बढ़िया। मेरे को ना बायोलॉजी से दिक्कत है, ना फिजिकल से दिक्कत है, ना इंग्लिश से दिक्कत है, ना फिजिक्स से दिक्कत है, मेन मुद्दा केमिस्ट्री का है। तो केमिस्ट्री टीचर होते बहुत कम है और कॉन्सेप्ट को ढंग से पकड़ता नहीं, तो समझाता नहीं तो। वंश वाले सर से पढ़ लो, विशाल सर से। समझने के ऊपर है मतलब। पढ़ चुका है वो विशाल सर से, तो समझ में नहीं आया। तुम आकाश पढ़ोगे विशाल सर से वन? हाँ हाँ पढ़ेंगे। वेन? सून। क्या? वेरी थप्पड़? सून। ओ माय गॉड। बच्चों में भी कितना चल है, अभी तक रुके हुए हैं। अब नंबर नहीं देंगे।
अच्छा बन के आएंगे अपने स्कूल में। क्या? कुछ नहीं, सस्ता जोक का। ही। हेडफोन में आवाज नहीं आती, हेडफोन लगाओ तो मतलब अगर कुछ बोलो तो सही से आवाज नहीं आती। उतार दो। ये आकाश, ईयरफोन फोन। हाँ जी। आ गए आज सर, आ गए सर, आ गए सर, आ गए। देखो तो आ बेटा, गए। आज बड़ा लेट बात। क्या क्या लेट? 1 घंटा लेट? हाँ एक देखो घंटे। बेटा, तो कल हमने क्या सेमिनिफेरस, पढ़ा था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। कोई दिक्कत बेटा? जल्दी बताओ बेटा। नहीं नो सर। सर। नहीं सर। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में जर्मिनल एपिथेलियम। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं सर। इस जर्मिनल एपिथेलियम में जो सेल्स होती हैं इनको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटो गोनियल सेल। मेटोजेनियल। गोनियल। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नहीं सर। ये नो वो सर। स्पर्मेटोगोनियल सेल है। ये वो स्पर्मेटोगोनियल सेल है। 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 है सर। है है। सर, है। इस इसने कहा कि है। यार हमें स्पर्म बनाना है, तो माइटोसिस कर करके अपना नंबर क्या करो, बढ़ा लो। तो अगर ये स्पर्मेटोगोनियल सेल है, तो ये भी तो स्पर्मेटोगोनियल सेल हुई। हाँ या ना? क्योंकि क्या हुई, यस माइटोसिस हुई है। सर। हाँ या ना? तो ऐसे यस सर। हाँ। नंबर ऑफ तो ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स क्या हुई यहाँ पर, माइटोसिस हुई। क्या हुई? माइटोसिस हुई। माइटोसिस। माइटोसिस। तो अभी भी ये कौन सी है बेटा सेल? स्पर्मेटोगोनियल सेल है कि नहीं है? स्पर्मेटोगोनियल सेल। है सर। है सर। फिर इस सेल में, अब ऐसे हर सेल में होगी तो अब हर सेल में तो दिखा नहीं सकते हम। इसने फिर डिवाइड किया और हमने कहा कि डिवाइड करने के बाद जब प्यूबर्टी शुरू होती है, क्या शुरू होती है? प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में पहली बार क्या होता है कि उसके बाद जो स्पर्मेटोगोनियल सेल होती है, ये कितने तरह की सेल बनाती है? 2 टाइप की, टाइप ए और टाइप बी। कितने टाइप की सेल बनाती है? टाइप ए, टाइप बी। टाइप ए टाइप बी। ये टाइप ए स्टोर हो गई किसके लिए? फ्यूचर यूज के लिए। इस टाइप बी वाली सेल जिसे स्पर्म बनाना है, तो ये डिफरेंशिएशन करती है। क्या करती है? क्या करती है? डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन करके ये किसकी तरह बिहेव करने लगती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। किसकी तरह बिहेव करने लगती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेट। प्राइमेटोजेनियल। तो इसी प्रोसेस को तो हम क्या बोल रहे थे? स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। कितने लोग समझ में आया? यस सर, आ यस गया सर। सर, यस सर। आ बढ़िया। गया समझ में? आया समझ में? अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। अब इसको क्या बनाना है? स्पर्म बनाना है, तो मियोसिस करेगी कि माइटोसिस? मियोसिस। तो मियोसिस के क्या बनेंगे बेटा? 2 सेल बनेंगे। उन क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा बेटा? हाफ हो जाएगा। हाफ। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे और यहां पर क्या हुई? मियोसिस फर्स्ट। क्या हुई? मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट से ये क्या बने बेटा? ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गए। यस। कोई दिक्कत? अरे ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट थे, इसने डिवाइड होकर क्या बनाया बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाए। क्या बनाए? क्या सेकेंडरी बनाए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस सेकेंड, अभी बेटा अब मियोसिस कितने स्टेप में कंप्लीट होती है? 2 स्टेप में।
तो यहां मियोसिस फर्स्ट हुई है, तो अब क्या होगी? मियोसिस सेकंड होगी कि नहीं होगी? सेकेंड होगी और सर। जब मियोसिस सेकंड होगी तो ये क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे सेकेंडरी टर्शरी स्पर्मेटोसाइट से बनता है। नहीं, इनको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड। अब आप यहां से यहां देखो तो दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया मियोसिस का। पहला स्टेप क्या बताया था, अगर आप लोगों ने नोट किया हो मेजर स्टेप में? स्पर्मेटोजाइटोजेनेसिस, दूसरा मियोसिस। अब ये क्या बने बेटा? स्पर्मेटिड बने। क्या बने? स्पर्मेटिड। क्या बने? स्पर्मेटिड। अब इस स्पर्मेटिड से बेटा डिफरेंशिएशन होगा। सिर्फ क्या होगा? डिफरेंशिएशन। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन। और इस डिफरेंशिएशन से क्या बन जाएंगे? स्पर्म बन जाएंगे। ये क्या बन गए बेटा? ये जो नंबर है सर 23, ये रिमेन सेम रहेगा? यस बेटा, 23 23 23 23 और यहां मियोसिस वो डिफरेंशिएशन हुआ तो यहां भी कितने रहेंगे? 23। अब देखो, पहले मेरी बात समझ लो, क्रोमोसोम का भाड़ में अभी ये स्पर्मेटिड बन गए। बन गया सर, बन गया। इस स्पर्मेटिड से क्या बना? इस स्पर्मेटिड से क्या बना? स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। देखो उसका नाम ही क्या कह रहा है? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बना? स्पर्म। इसका मतलब कि स्पर्मेटोजेनेसिस वो फिनोमिना है जिसमें 3 स्टेप इन्वॉल्व है: स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, मियोसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। एक अलग से भी पूछा जाता है कि व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस। क्या पूछा जाता है? व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। प्लाइडी लेवल देख लें। यहां पर माइटोसिस हुई तो सिंपल सी बात है कि 2n में होगी माइटोसिस, तो ये 2n दिख भी रहा है 46। माइटोसिस हुई तो ये सारी की सारी सेल कैसी? 2n 2n 2n, ये भी कैसी? 2n। यहां तक 2n, और ये डिफरेंशिएशन होकर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाए तो ये भी कैसी? 2n। मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है तो ये कंडीशन कैसी हो गई? n। 4 सेल बनेंगी हमेशा कैसी होती है? n। और यहां पर डिफरेंशिएशन हुआ तो क्रोमोसोम भी कैसा बना? n। लेकिन ये पूरी 23 से प्रोसेस हो 23 गई। ही क्यों बन गए सर? बेटा मियोसिस नहीं पढ़ी तुमने? अच्छा हाँ, ठीक। अच्छा ठीक। In meiosis, one cell divide and form 4 daughter cell in which the chromosome number become reduced to half. And meiosis is completed in 2 steps: meiosis first and meiosis second. जिन लोगों ने क्लास 11 में meiosis पढ़ी है तो meiosis first is a reductional division while meiosis second is a equational division. ये बात अलग है क्योंकि एक सेल से फाइनली 4 सेल बनती है, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं। लेकिन अगर आप मियोसिस पढ़ोगे तो हाँ, ये तुम बिल्कुल सही हो, यहां पर एक टाइप की माइटोसिस है। तो एक्चुअली ये माइटोसिस है नहीं, मियोसिस सेकंड ही हो रही है और मियोसिस सेकंड एक्चुअल में माइटोसिस की तरह होती है। लेकिन मियोसिस का मतलब है क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाना, इसलिए यहां पर हाफ रहा। कितने लोग समझ में आया? आ गया सर, आ गया सर, चिपक गया, बिल्कुल दिमाग में घुस गया। अगर किसी को डाउट हो तो बता दो। एक बार बस स्क्रीनशॉट ले लें सर, थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। हाँ तो लो, जल्दी से लो। हमने सर लिख लिया साथ में। सही करो बेटा। अगर किसी को डाउट हो तो ये क्लास फिर से अभी देख लेना। भैया मैं जा रहा हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो गया, 10th वाले हमें खा जाएंगे। ओके बाय। नमस्ते सर। नमस्ते। ओके बाय।